हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे फलन दे रखा है 3/में tan x माइनस में 2 गुणा में cos x। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, यहाँ पे चाहे कोई भी फलन दे रखा हो, हर एक फलन के अवकलन या समाकलन के लिए एक निश्चित तरीका होता है। वो तरीका हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उससे पहले हम त्रिकोणमिति के कुछ फलन दे रखे हैं, उनके लिए सूत्रों का निरूपण करते हैं। देखिए, tan x जो होता है ना, उसका व्युत्क्रम अपने पास मिल जाता है 1/cot x। और इसी तरह अपने पास cos x जो होता है, इसका व्युत्क्रम निकालने की जरूरत नहीं है। ये व्युत्क्रम हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको हर में कुछ भी नहीं रखना, हमको सब कुछ अंश में ही ले जाना है। अब देखिए, ये अंश में चला जाएगा पूरा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम लोग अवकलन के सूत्र निर्धारित कर देते हैं। ये कोट एक्स में बदल जाएगा, तो कोट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना आना चाहिए। तो ये बराबर हो जाएगा किसके? माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स के, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। और इसी तरह कोस एक्स का भी अवकलन करना आना चाहिए। तो इसका भी सूत्र होता है, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये बराबर बन जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है। एक सूत्र और होता है अवकलन का, जब भी अपने पास दो फलन जोड़ या बाकी के रूप में हो और उनका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना हो, तो इनका अलग अलग अवकलन होने के बाद ये फलन जो है जोड़ या बाकी के रूप में आ जाते हैं, इस तरीके से। अब देखिए, इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे पहले पूरे फलन को y के बराबर मानेंगे। ये बन जाएगा 3/में tan x माइनस में 2 गुणा में cos x। अब ये tan x का व्युत्क्रम यहाँ पे लगा देंगे तो ये बन जाएगा 3 गुणा में cot x, 3 गुणा में cot x माइनस 2 गुणा में cos x। अब देखिए, दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy/dx बराबर हो जाएगा d/dx। यहाँ पे बनेगा 3 गुणा में cot x, 3 गुणा में cot x और माइनस में 2 गुणा में cos x। अब ये जो मैंने सूत्र बताया है यहाँ पे, ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा। और अचर पद का जो है कोई अवकलन में फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं d/dx के बाहर ले सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये क्या बनने वाला है, dy/में dx, ये बन जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और कोट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। इसी तरह -2 बाहर आ जाएगा और कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। अब देखिए, इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को इसका अवकलन करते हैं इन फलनों का। तो dy/dx बराबर हो जाएगा 3 गुणा में कोट एक्स का अपने पास बन जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। और ये बनेगा माइनस में 2 गुणा में, यहाँ पे कितना, कोस एक्स का बन जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो ये बन गया माइनस का साइन एक्स। फिर इसके आगे हम लोग हल करते हैं तो dy/में dx, यहाँ पे माइनस माइनस गुणा होके प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस वाला पहले लिख देते हैं, 2 गुणा में साइन एक्स और ये बन जाएगा माइनस में 3 गुणा में कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आ गया दिए हुए फलन के अवकलन का मान और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।